सोचिए, अगर मेरे पास एआई रेस जीतने के लिए सब कुछ हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओपनआई के साथ पार्टनरशिप, दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक, और करोड़ों एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सुनने में तो ये एक अनबीटेबल पोजीशन लगती है ना? लेकिन इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे बहुत से यूजर्स इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। मैं समझना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एआई बूम के सबसे बड़े विनर्स में से एक होने के बावजूद लोगों को अपना एआई असिस्टेंट इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस करने में क्यों स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हर तरफ बढ़ती चली गई। तो चलिए देखते हैं कि कोपायलट के साथ आखिर क्या गलत हुआ और क्या माइक्रोसॉफ्ट अभी भी सिचुएशन को बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट्स बिग एआई बेट। जब 2022 में चैटजीपीटी पॉपुलर हुआ, तब माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही ओपनएआई के साथ काफी गहराई से जुड़ा हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में ओपनएआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और 2023 में बाद में $10 बिलियन और इन्वेस्ट किए। इस इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा एज्योर क्रेडिट्स के रूप में था, जिससे ओपनएआई अपने एआई मॉडल्स को माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चला सकता था। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के लिए चैटजीपीटी और जनरेटिव एआई का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट खुद भी एआई मार्केट का एक बड़ा हिस्सा चाहता था। इसलिए 2023 की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट लॉन्च किया। कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट के बड़े सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एआई लाने के लिए बनाया गया था। इसे एक्सेल, आउटलुक, एज, टीम्स और कई दूसरे प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को एक तरह के सुपर पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट की तरह प्रेजेंट किया। यह एक्सेल डेटा को एनालाइज कर सकता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकता था, ईमेल्स लिख सकता था और रोज के कामों में यूजर्स की मदद कर सकता था। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने तो कोपायलट की इंपॉर्टेंस की तुलना पीसी, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी की। सब कुछ बहुत इंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोपायलट उतना अच्छा नहीं था। द अडॉप्शन प्रॉब्लम। यूजर्स ने जल्दी ही कोपायलट के आंसर्स और उसकी ओवरऑल यूजफुलनेस को लेकर कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स को एआई के आंसर्स पर भरोसा नहीं था और कुछ यूजर्स ने आखिरकार इसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे। लगभग 450 मिलियन पेड माइक्रोसॉफ्ट 365 सीट्स में से सिर्फ करीब 20 मिलियन ने कोपायलट के लिए साइन अप किया था। इसका मतलब था कि माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ लगभग 4% पेड 365 कस्टमर्स ही इसके लिए पैसे देने को तैयार थे। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को अपने इकोसिस्टम में और ज्यादा पुश करना जारी रखा। कंपनी ने बिजनेसेस के बीच भी कोपायलट को एग्रेसिवली प्रमोट किया और प्रोडक्टिविटी में बड़े इंप्रूवमेंट्स का दावा किया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि करीब 70% यूजर्स को लगा कि कोपायलट ने उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की और कुछ टास्क्स वे 29% फास्टर पूरा कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा कि 70% फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने अपने वर्कफ्लोज में कोपायलट को इंटीग्रेट किया था। लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी, द एंटरप्राइज इल्यूजन। मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, लेकिन वह सिर्फ 500 एम्प्लॉइज के लिए कोपायलट खरीदती है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट फिर भी उस पूरी कंपनी को कोपायलट कस्टमर के रूप में काउंट कर सकता था। इसलिए यह कहना कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज का एक बड़ा परसेंटेज कोपायलट इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं था कि उन कंपनीज के ज्यादातर एम्प्लॉइज इसे एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ करीब 6% फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने कोपायलट का ग्लोबल डिप्लॉयमेंट पूरा किया था। और यह तब था जब माइक्रोसॉफ्ट कई सालों से बिजनेसेस पर कोपायलट को लगातार पुश कर रहा था। तो कंपनीज इसे ज्यादा अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही थी? एक बड़ी कंप्लेंट बहुत सिंपल थी। कोपायलट कई बार खुद काम करने के बजाय यूजर्स को सिर्फ यह बताता था कि काम कैसे करना है। मेरे लिए यह ऐसा है जैसे मैं एक क्लीनर को हायर करूं, हर महीने उसे पैसे दूं
और वो मेरा घर साफ करने के बजाय मुझे समझाए कि मुझे खुद घर कैसे साफ करना चाहिए। ये वह एआई असिस्टेंट नहीं है जो मैं चाहता हूं। बहुत से यूजर्स के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी को डायरेक्टली इस्तेमाल करना ज्यादा आसान था, बजाय इसके कि वे कोपायलट को कोई काम करने के लिए कन्विंस करें। माइक्रोसॉफ्ट केप्ट पुशिंग। इन सारी कंप्लेंट्स के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को पुश करना बंद नहीं किया, और मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर एक यूजर से करीब $30 पर मंथ लिया जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े कस्टमर बेस का छोटा सा परसेंटेज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट कर सकता था। और फेयर होने के लिए कोपायलट हर किसी के लिए यूजलेस भी नहीं था। कुछ कंपनीज ने प्रोडक्टिविटी में काफी इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया। उदाहरण के लिए लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने दावा किया कि कोपायलट ने एम्प्लॉइज का हर दिन करीब 46 मिनट्स बचाया। वोडाफोन के एम्प्लॉइज भी रिपोर्टेडली हर वीक एवरेज करीब 3 आवर्स बचा रहे थे। इसलिए कोपायलट के कुछ जेन्युइन सक्सेस स्टोरीज भी थी। द रिकॉल डिजास्टर। 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज रिकॉल इंट्रोड्यूस किया। यह फीचर यूजर्स के कंप्यूटर पर हो रही एक्टिविटीज के स्क्रीनशॉट्स ले सकता था, और बाद में कोपायलट उन एक्टिविटीज को सर्च करने में मदद कर सकता था। आइडिया काफी पावरफुल था, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने तुरंत उन स्क्रीनशॉट्स में मौजूद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर कंसर्न्स उठाए। कई यूजर्स को यह आइडिया अनकंफर्टेबल लगा कि माइक्रोसॉफ्ट उनके कंप्यूटर पर होने वाली एक्टिविटीज को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। कोपायलट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ने के बजाय रिकॉल ने प्रोडक्ट की रेपुटेशन को और खराब कर दिया। इसके बाद एक और मेजर सिक्योरिटी इशू सामने आया। 2025 में रिसर्चर्स ने एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर की, जिसके जरिए कोपायलट के माध्यम से पोटेंशियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रॉब्लम को पैच कर दिया और कहा कि कस्टमर्स अफेक्टेड नहीं हुए थे। लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करने वाली बड़ी कंपनीज के लिए इस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम काफी वरीन थी। माइक्रोसॉफ्ट टर्न्स टुवर्ड कंज्यूमर्स। जब एंटरप्राइज अडॉप्शन स्ट्रगल कर रहा था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रेगुलर कंज्यूमर्स पर कोपायलट को और ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया। कोपायलट को विंडोज 11 में बिल्ट इन किया गया, और माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट प्लस पीसीज भी लॉन्च किए। इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के पर्सनल और फैमिली प्लान्स में भी पुश किया गया। इन प्लान्स की प्राइस भी बढ़ गई, और कोपायलट की वजह से प्राइस करीब $30 पर ईयर बढ़ गई। और इससे एक और प्रॉब्लम पैदा हुई। अगर मुझे कोपायलट पसंद नहीं था, तो मैं इसे विंडोज या कई माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन से सिंपली रिमूव नहीं कर सकता था। जिन यूजर्स को एआई नहीं चाहिए था, उनके लिए कोपायलट एक यूजफुल फीचर से ज्यादा अनवांटेड सॉफ्टवेयर जैसा लगने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ कोपायलट नाम जोड़ दिया कि एक समय पर लगभग 80 अलग माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के नाम में कोपायलट शामिल था। लेकिन हर जगह कोपायलट नाम जोड़ने से ये प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली यूजफुल नहीं बन जाते। यूजर स्टार्टेड पुशिंग बैक। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टमर प्रेशर का जवाब देना शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार चैट जीपीटी को कोपायलट की तुलना में काफी ज्यादा यूसेज मिल रहा था, और दूसरे एआई प्रोडक्ट्स भी कोपायलट को स्ट्रांगली कॉम्पीट कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार अनाउंस किया कि वो विंडोज 11 मशीन्स पर कोपायलट ऐप्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना बंद करेगा। इसी समय माइक्रोसॉफ्ट को बिजनेसेस को कोपायलट बेचने में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एआई सेल्स कोटास को करीब 50% तक कम किया गया, और फिर भी 5 में से 1 से भी कम सेल्स पीपल अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे थे। तो क्या कोपायलट पूरी तरह डूम था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा एरिया है जहां कोपायलट वास्तव में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। वह एरिया है कोडिंग। गिटहब कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग एआई प्रोडक्ट्स में से एक बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार गिटहब कोपायलट के पास एआई कोडिंग मार्केट का करीब 25% हिस्सा है, जबकि कर्सर और एंथ्रोपिक जैसे कंपेटिटर्स भी उसके काफी करीब हैं। यह लगभग $1 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा था।
और इससे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। शायद माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी मिस्टेक कोपायलट बनाना नहीं थी। शायद मिस्टेक ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक ही एआई असिस्टेंट से हर काम करवाने की कोशिश कर रहा था। वॉट माइक्रोसॉफ्ट शुड डू। लगभग हर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में कोपायलट डालने के बजाय मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट को इसे कुछ स्पेसिफिक जॉब्स में बेहद अच्छा बनाने पर फोकस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसा कोपायलट जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बनाया गया हो, या एक ऐसा कोपायलट जो कस्टमर सपोर्ट में बेहद अच्छा हो, या ऐसा एआई जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्कफ्लोज को शुरुआत से लेकर एंड तक रिलायबली हैंडल कर सके। कंपनी शायद ऐसे एआई के लिए ज्यादा आसानी से पैसे देंगी जो एक एक्सपेंसिव काम को बहुत अच्छी तरह कर सके। ये उस एआई असिस्टेंट से बिल्कुल अलग है जो मेरे कंप्यूटर पर एक बेसिक फाइल ढूंढने में स्ट्रगल करता है या काम करने के बजाय मुझे सिर्फ ये बताता है कि काम कैसे करना है। मेरे हिसाब से यही माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी लेसन है। माइक्रोसॉफ्ट के पास मनी था, टेक्नोलॉजी थी, कस्टमर्स थे और ओपनएआई के साथ पार्टनरशिप भी थी। लेकिन दुनिया के सारे एडवांटेजेस होने का कोई फायदा नहीं है अगर प्रोडक्ट ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता जिसे लोग सच में सॉल्व करवाना चाहते हैं। कोपायलट अभी डेड नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को इसे हर जगह पुश करने के बजाय कहीं एक जगह जेन्युइनली यूजफुल बनाना होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ये लेसन सीख लेता है तो कोपायलट का अभी भी फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट के पास दुनिया के सबसे बड़े एआई डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेजेस में से एक होने के बावजूद वो इसे एक विनिंग प्रोडक्ट में बदलने में फेल हो सकता है।